हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, ठीक है ना। समझेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है, एंगल्स कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होता है, तो ये आज हम सब सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से दो लाइंस होती हैं। इन लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है? जैसे कि रिवर, नदी। नदी देखते हैं आप लोग, नदी के दो किनारे होते हैं ना, इस तरह से नदी होती है हमारी, इस तरह से, ठीक है। और इसके दो किनारे होते हैं, ये कभी भी किनारे आपस में जुड़ते नहीं है। मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे रिवर जाए और ऐसे ऐसे प्लस हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता ना। हमेशा रिवर जॉइंट कभी नहीं होते, उसके दोनों किनारे अलग अलग होते हैं ना। तो नदी के किनारों को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन। ट्रेन की जो पटरी होती है वो हमेशा जॉइंट होती है, कभी भी उसके दो पार्ट्स होते हैं और वो ऐसे ही रहते हैं, इतनी ही डिस्टेंस पे रहते हैं और सेम चलते रहते हैं। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना या एक दूसरे को मिल जाना, इस तरह से। ऐसे कभी भी पटरी आपस में नहीं मिलती है। तो पटरी को, ट्रेन की पटरी को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। इसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। इनको कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, ये आपस में एक दूसरे को ना ही कट करेंगी ना ही एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, और जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनके ऊपर से कोई एक रे निकलती है या एक लाइन डाली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। देखो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? दो पैरेलल लाइंस को। ये पी लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पता करते हैं कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये वाला एंगल इसके अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है ना। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये होते क्या आपस में? एक दूसरे इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, मैं चाहूँ तो इनको नाम दे दूँ। मैं ऐसे करती हूँ, इसको 1 2 3 4, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया? इसी तरह से ये वाले पार्ट, इसको मैंने इधर लिख दिया इस तरह से। ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी अपोजिट ही तो हुए, आमने सामने, मीन्स इनके जो फेस है, इनका जो चोच है, ये मान के चलो ये दोनों की चोच है, ये दोनों की चोच मिल रही है ना एक दूसरे से, है ना। तो ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हो गए। अपोजिट एंगल है मीन्स आमने सामने, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो गए। मैं इनके भी नाम लिख देती हूँ, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एंगल्स भी आपस में 5 एंगल 6 एंगल के इक्वल है। मीन्स अगर ये एंगल 5 अगर मैं बोलूँ 70 है, तो एंगल 6 भी 70 ही होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एंगल 7 कुछ कोई भी नंबर है, तो सेम 8 भी सेम नंबर होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आप लोगों को आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको ये नाम वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि नाम कौन से एंगल कौन से होते हैं, उनके नाम भी याद होने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो ये वाले एक साइड में जो एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने ग्रीन ग्रीन से कर रखा है दोनों को, ठीक है। तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, दोनों क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये भी क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक सन बना देती हूँ। मैंने इस तरह से एक लिया और इस तरह से मैंने एक सन बना दिया है, ठीक है। ये देखिए, ये
एक सन बन गया, ठीक है। अब इस सन को यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और एक बच्चा दूसरे शहर में, सपोज दूसरे शहर में मान लो, या फिर मान लो कि उससे 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, यहाँ दूसरा बच्चा खड़ा है। एक बच्चा आगे खड़ा है और उसके पीछे 1 किलोमीटर दूर दूसरा बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब दोनों सूरज को जब देखेंगे, सन को देखेंगे जब, तो उनकी जो देखने की दिशा होगी, वो फेस कहाँ पे होगा, दोनों का सन की तरफ फेस होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम एंगल बनाएंगे, है ना, क्योंकि सूरज तो सेम ही जगह पे निकला हुआ है। तो दोनों का जो फेस होगा, भले वो दोनों एक दूसरे से कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन उनका जो फेस है वो तो सन की तरफ होगा। इसका मतलब सेम एंगल बनाएंगे। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मैं इसमें नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो देख लीजिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं बोलती हूँ एंगल 1 120 है, 120 डिग्री अगर ये वाला एंगल है, तो ये एंगल भी सेम टू सेम 120 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल मैं बोलती हूँ, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो सेम ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग, देखा अब नीचे वाले, अभी हमने ऊपर वाले देख लिए थे, इसी तरह नीचे वाले आप देखेंगे, एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये वाला एंगल एक ही डायरेक्शन में, ये वाला एंगल एक ही डायरेक्शन में, है ना। मैं इसको नाम दे देती हूँ 5 6 7 8। मीन्स एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 6 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या होते हैं, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। मीन्स ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये अंदर है ना, ये पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं, है ना। और देखिए एक्सटीरियर एंगल मीन्स जो पैरेलल लाइन के बाहर बना हुआ हो। जैसे ये वाले एंगल्स बाहर बने हुए हैं, है ना, तो ये क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप लोग देख लेना, इंटीरियर एंगल, जैसे ये वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम लोग देख लेते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है जो एंगल पैरेलल लाइन के अंदर है, जिस तरह से ये पैरेलल लाइन्स हो गई और इनके अंदर बने हुए हैं ना ये एंगल, तो इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे जो पैरेलल लाइन्स के बाहर बने हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मीन्स एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और एंगल ये वाला इस एंगल के बराबर है, ठीक है। इसी तरह हम एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे अगर हम लोग आ जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ भी मैं नाम लिख देती हूँ, इसमें 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। इसी तरह एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गए कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से हमारा एक और आ जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, टू एंगल्स सम इज 180। मीन्स अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को प्लस करें, इंटीरियर और सेम साइड वालों को,
सेम साइड वालों को अगर हम प्लस करते हैं, मतलब अगर मैं बोलती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 3 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन उनका टोटल 180 के बराबर होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आप लोगों को, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 180 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर एंगल 2 प्लस एंगल 4 को हम प्लस करते हैं तो ये भी 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, नाम याद रखने हैं आपको, ये याद रखना पड़ेगा ऑल्टरनेट किसे बोलते हैं। ऑल्टरनेट मतलब होता है अपोजिट, एक प्रकार से ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों नहीं होंगे कभी भी इक्वल, ये आप आमने सामने वाले इक्वल नहीं होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे? अगर इन दोनों का हम सम करते हैं, इंटीरियर एंगल सेम लाइन में सेम साइड वाले अगर एंगल्स को प्लस करते हैं, मतलब एंगल 1 एंगल 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 के इक्वल होगा। बस ये याद रखना है। तो थोड़ी सी इसमें रूल्स हैं, थोड़ा सा जो आप लोगों को याद रखने हैं, कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होगा। अगर आपको एक बार ये चीज़ याद रह गई तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए, तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। चलिए, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।